हेलो बच्चों, आज हम JCRT कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है योग संक्रिया किया बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो बिना जोड़े, ठीक है, कुछ योगफल है जिसे हमें करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ध्यान रखेंगे ये सभी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं, और वो भी कैसी? क्रमागत। यानी 1 के बाद 2 को छोड़ के क्या आया? 3, फिर 4 को छोड़ के क्या आया? 5, और फिर 6 को छोड़ के क्या आया? 7, और फिर 8 को छोड़ के क्या आया? 9। तो ये सभी कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत विषम संख्याएं। कभी भी आपको अगर क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ में दिया हो तो आपको बिना जोड़े उसका आप योगफल याद कर सकते हैं। कैसे? आपको सिंपली क्या करना, सभी को काउंट कर लेना कि कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5, ये सभी जोड़ के कितना है? 5 संख्या है। तो 5 संख्या है, तो ये 5 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग कहने का मतलब क्या है कि 5 को 5 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 25। अब इसको एक बार आप जोड़ के भी देखिए तो आपका आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। देखिए, 1 में 3 जोड़े 4, 4 में 5 जोड़े 9, 9 में 7 जोड़े कितना हुआ? 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे क्या आएगा? 25। यानी कि अब हमें क्या करना है? इसे बिना जोड़े ही आंसर लाना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसे काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। यानी कि ये क्या होगा? ये 7 का वर्ग होगा। 7 का वर्ग हमें तो पता है, 7 सती कितना होता है? 49। यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 49 आएगा। ठीक इसी प्रकार से ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी बनेगा। तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको बस ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको क्रमागत विषम संख्याएं दी हों तो उसे आपको जोड़ना नहीं है, बस उसे सिंपली काउंट कर लेना है। जितनी भी संख्या होंगी उसका आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग निकाल देना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं लिखिए। हमें बताना है 43 और 44, इन दोनों का अगर हम वर्ग करेंगे तो उनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा ये 43 के बाद 44, यानी कि ये दोनों कैसी संख्या है? क्रमागत संख्या है, यानी लगातार वाली संख्या। 43 के बाद क्या आता है? 44, 14 के बाद क्या आता है? 15, और 34 के बाद क्या आता है? 35। कभी भी दो लगातार संख्याओं के बीच में यानी वर्गों के बीच में अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं निकालनी है तो आपको क्या करना है? सिंपली इन दोनों को जोड़ के उसमें से एक घटा देना है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे दोनों के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है तो हमारा आंसर क्या होगा? आपको क्या करना है? दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लेना है, यानी 43 + 44, इन दोनों को जोड़ लेना है और उसमें से क्या करना है? एक माइनस कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे तो 4 और 3 7, 4 और 4 8, 87 होगा। इसमें से एक घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 86। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। 14 और 15, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है और एक माइनस कर देना है। ठीक है, जोड़ेंगे कितना होगा? 14 × 28 और 1 29, यानी ये 29 घटाओ 1, घटाएंगे कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 28। इसी प्रकार से 34 और 35, दोनों ही संख्याओं को जोड़ देना है और उसमें से एक घटा देना है। 34 और 35 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 4 5 9 और 3 3 6, इसमें से एक घटा देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 68। चलिए अब एक को जांच करके भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसी को चेक कर लेते हैं। तो 43 का हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग। अब वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो पहली संख्या है क्या दिखाई दिया? 3, तो 3 का वर्ग क्या होगा? तो 3 3 9, ठीक है, तो 9 लिख दिए। अब क्या करना है? इस 4 को इसके साथ गुना करेंगे, जो आएगा उसको 2 से गुना करेंगे, यानी 4 3 12, अब 12 दूना 24, तो 24 का क्या हुआ? 4, हाथ में लगा 2। ठीक है, अब ये आगे वाली जो संख्या बच गई इसका स्क्वायर कीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया? ये 18। तो हमारा आंसर कितना आया? 184849। ठीक है, अब 44 का ठीक इसी प्रकार से वर्ग निकालेंगे। तो पहला क्या कहते हैं? जो आगे वाला इसका वर्ग लेंगे तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 × 16, 16 का 6, हासिल 1, 1 हासिल है। ठीक है, अब इन सभी को गुना करेंगे तो 4 × 16 और 16 दूना 32, 32 में 1 जोड़ दिए कितना हुआ? 33, 33 का
3 हासिल आपका 3, ठीक है। अब 4 चौक 16, इसका स्क्वायर करेंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया 19। अब इस दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है, तो 1936 में से 1849 को माइनस करते हैं, तो 16 में से 9 गया तो 7, और यहाँ 12 में से 4 गया तो 8। हमें क्या बोला था इन दोनों के बीच का, तो इसमें तो ये शामिल है ना, ये वाला संख्या 49 वाला, इसमें से एक घटा देंगे, कितना आएगा 86। देखिए यहाँ भी 86 आया, यहाँ भी 86 आया, लेकिन ये प्रोसेस में क्या है आपको समय लगेगा, और इसमें आपको कोई समय नहीं लगेगा। बस आपको ध्यान क्या देना है, दोनों ही संख्याएं कैसी होनी चाहिए, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। देखिए 43 के बाद 44, 14 के बाद 15 और 34 के बाद 35। कभी भी ऐसा अगर लगातार संख्या दिखे तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देना है, उन दोनों के वर्गों के बीच में उतनी ही संख्याएं होंगी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले दी गई संख्या का हमें क्या करना होगा, वर्ग निकालना होगा। चलिए वर्ग निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें 23 का वर्ग निकालना है। अभी हम आपको वर्ग निकालना सिखा दिए हैं। सबसे पहले जो आगे में संख्या दिखा उसका वर्ग करेंगे, तो 9 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को गुना करना है, तो 2 तिया 6 और 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1। अब आगे वाली संख्या का वर्ग करके उसमें हासिल जोड़ देना है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, और हासिल कितना था, हासिल था हमारे पास 2 था ना, 2 तिया 6, 6 दूना 12, नहीं 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 2 का वर्ग हो जाता है 4, 4 और 1 5, तो आया कितना 529, ठीक है। अब ये 529 को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो इसका नियम क्या कहता है कि जो भी आपका वर्ग वाला संख्या आएगा इसे आप 2 से भाग लगा दीजिए। तो 2 से अगर हम इसे भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 से भाग लगाते क्या आता है, तो 2 दूना 4, तो यहाँ 1 बच गया, 1 और 2 बन गया 12, 2 छक 12, फिर 2 चौके 8, फिर 0.5, 5 दूना 10, इतना आ रहा। तो कभी भी जो भी संख्या आएगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें 0.5 एक बार माइनस करना है और एक बार 0.5 प्लस करना है, ठीक है। तो ऐसा करने से जो भी संख्या आएगा ना, वो पूर्णांक ही को दोनों को जोड़ने से हमारा ये संख्या आएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें 0.5 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 264, यानी कि 264 पहला संख्या, प्लस इसमें अगर 0.5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 265, यानी इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका वर्ग मिल जाता है। चलिए एक बार जोड़ के देख लेते हैं। तो 5 4 9, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, देखिए 529 आ रहा है। तो इसे आपको क्या करना है, रफ में करना है, यहाँ आपको बस जोड़ के दिखाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ में क्या करना है, बस ये जोड़ के दिखाना है, ठीक है। तो नियम क्या है, सबसे पहले वर्ग कर लीजिए, फिर उसको आधा आधा करके बांट दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, 264 और 265, ठीक है। तो इसके आंसर में लिखेंगे 264 प्लस 265, ये आपका आंसर। इसी प्रकार से 15 का, तो 15 का कितना होता है, 225, ठीक है। तो 225 को पहले आप 2 से भाग लगा दीजिए, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 5 आया तो 2 दूना 4, अब ये 1 बच गया तो पॉइंट देंगे तो 0 आ गया, फिर 2 पचे 10, ये पूरा कटा कितना आया 112.5। तो हमें क्या करना, पहले 0.5 माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 112, प्लस 0.5 इसमें जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 113, ये जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 225, यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 529, ठीक है। तो यहाँ में आपको यहाँ तक ही करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अब है 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 19 का स्क्वायर निकालना पहले सीखते हैं। सबसे पहले 9 का वर्ग कितना हो गया, 9 9 में 81, 81 का 1 हासिल 8 है, फिर 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 और 8 26, 26 का 6 हासिल 2, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3, यानी 361। अब ये 361 को हमें क्या करना है, 2 से भाग लगा लेना है। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम
2, फिर 2 8 16। अब ये 1 आया तो पॉइंट दे देंगे, 0 दे के पॉइंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा 5। तो 180 और 181, ठीक है। तो पहला संख्या क्या हो गया, 0.5 घटाएं तो 180, 0.5 जोड़े तो 181। अब दोनों को जोड़ के चेक कर लीजिए कि क्या इतना आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो जोड़ के देख लेते हैं, 180 और 181, 1 8 2 16 का 6, हासिल 1 2 1 3, देखिए 361 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 180 और 181, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 2.2 यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।